दीपांशु, खरीदने का सलाह होगा टाटा मेटेलिक पर। टाटा मेटेलिक में आज सुबह से मोमेंटम है, मुझे लगता है कि ये करंट लेवल से भी चल सकता है। 920 से करीब 960 के आसपास आ चुका है, तो 40 पॉइंट तो मैं बीच में चला गया, पर यहाँ से भी मुझे लगता है कि ये चलेगा। 990 का पहला टारगेट और 1020 का दूसरा टारगेट के लिए टाटा मेटेलिक को खरीदने का सलाह दे रही हूँ। 940 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 940 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टाटा मेटालिक्स पर आपके लिए खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है सिमी जी की तरफ से। नजर रखिए मेटल काउंटर्स, यहीं पर आपको अच्छी तेजी बन रही है, पर बैंक्स में एक रिकवरी आ रही है और फेडरल बैंक पर एक राय मैं बंसल जी से लेना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी अभी भी 400 पॉइंट्स नीचे है, पर अभी भी थोड़ी देर पहले जब ज्यादा गिरावट थी उसमें भी हम देख रहे थे कि फेडरल बैंक होल्ड आउट कर रहा था 2% ऊपर फेडरल बैंक। क्या चल रहा है इस काउंटर में सर? दीपांशु, मैं माफी चाहूंगा, मेरे एंड पर टेक्निकल स्नैक है, इसलिए मैं कॉल भी नहीं दे पा रहा हूँ। कुछ टेक्निकल स्नैक चल रहा है, उसी पर सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए टीम लगी हुई है। चलिए कोई बात नहीं के पास, तब तक आपका सॉफ्टवेयर इशू ठीक हो जाए। स्वागत करेंगे तब तक जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। रिजल्ट्स पूरी डिटेल बताइए। जी, स्टॉक का नाम है ग्रीव्स कॉटन। 4 मई यानी मंगलवार को इस कंपनी के नतीजे आएंगे और नतीजे काफी शानदार, काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि तिमाही कंपनी के लिए अच्छी क्यों रहेगी। दरअसल अगर आप देखें तो इनकी जो सब्सिडरी है एम्पियर, जो कि 2 व्हीलर बनाती है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, उसमें एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहां पर अच्छी ग्रोथ सालाना आधार पर भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। तिमाही आधार पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी की जो सब्सिडरी है इसका अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो गैर 2 व्हीलर स्पेस है, जैसे मिसाल के तौर पर फार्म इक्विपमेंट्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के लिए जो इंजन्स बनाते हैं, वहां पर काफी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। कंपनी के जो सबसे पहले आंकड़े वो आपके सामने रखता हूँ। मुनाफे का जो आंकड़ा है बहुत शानदार है। एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो मुनाफा है करीब 180% बढ़ते हुए नजर आएगा। एडजस्टेड बेसिस पर 42 करोड़ रहने का अनुमान है। अनएडजस्टेड तौर पर देखेंगे तो आपको आंकड़ा और अच्छा लगेगा। 320% जो है कंपनी का मुनाफा सालाना दर की ग्रोथ दिखाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो कामकाजी मार्जिन जो है, बिटा मार्जिन, यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सालाना आधार पर करीब 5% की ग्रोथ रहेगी। हम अनुमान लगा रहे हैं कि 14% के स्टेबल बढ़िया मार्जिन कंपनी रिपोर्ट करती हुई नजर आएगी। और इनका जो कामकाजी मुनाफे का आंकड़ा है यहाँ पर शानदार बढ़त है। 126% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 70 करोड़ रहेगा। और टॉप लाइन में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बिक्री के लिहाज से भी तिमाही काफी बढ़िया देखने को मिली है, जिसके चलते जो टॉप लाइन है, आय है, इसमें करीब 40% का एक्सपांशन देखने को मिलेगा। 500 करोड़ आय रहने का अनुमान है। यानी हर लिहाज से अगर आप देखें अनिल जी, बहुत बढ़िया नतीजे आएंगे। ओके, तो ये है ग्रीव्स कॉटन जो स्टॉक, और मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ग्रीव्स कॉटन आपको वरिंदर रिसर्च स्टॉक में, वीआरएस में वरिंदर ने भी रिकमेंड किया था, और पिछले सोमवार को ही, और उनका ये कहना था कि बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड इस कंपनी में होने जा रहा है, और उस टर्न अराउंड के संकेत आपको इसी तिमाही के नतीजों में देखने को मिलेंगे। बेहद शानदार, बेहद दमदार नतीजे आने की तैयारी है ग्रीव्स कॉटन के। और फंडामेंटली तो जब अगर वरिंदर ने रिसर्च करके इस पर अपनी मुहर लगा दी है, उसके बाद आपको कहीं देखने सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनकी रिसर्च में सारे पैरामीटर्स, वैल्यूएशन से लेकर प्रमोटर्स का ब्रेकअप, पीपीपी, प्राइस, प्रमोटर और आगे के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो सब के सब आपके सामने आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन, ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। चार्ट्स पर सिमी जी आप तैयारी कीजिए, ग्रीव्स कॉटन के चार्ट देखिए। तब तक एक बार मैं जल्दी से पहले पूछ लेता हूं, अगर आपके रडार पे हैं तो सिद्धार्थ जी, ग्रीव्स कॉटन आपने ट्रैक किया है? हम लोग ऑफिशियली कवर नहीं करते हैं अनिल जी, ना कोई टारगेट है, बट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और जो 2 व्हीलर्स की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड कर सकती है कंपनी को। मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से ये, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो 3rd पोजीशन में है इंडिया में आज इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो वो बहुत जल्दी से कैपेसिटी रैंप अप कर रही है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। तो ये है आपके लिए ग्रीव्स कॉटन पर खरीदारी करने का एक बहुत ही बेहतरीन टर्न अराउंड वाली शानदार कंपनी, और कई सालों से ये स्टॉक मेरे रडार पे, और मैं लगातार रिकमेंड भी करते आया 70-80 रुपए से, लेकिन काफी सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है बड़े ब्रेकआउट और बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार होता दिख रहा है। सीबीजी चार्ट देखिए।
अनिल जी बेहतरीन चार्ट है और ये स्टॉक यहाँ से भी चलेगा। 170-74 का मिनिमम टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो कि नेक्स्ट 10 दिन में आना चाहिए। और अगर ये स्टॉक 170-74 का रेंज भी पार करके आगे निकल जाता है तो 200-210 का भी लेवल आ सकता है। तो बहुत ही शानदार चार्ट है, आज मोमेंटम में भी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो 10 दिन का टारगेट मैं दे रही थी वो शायद उससे पहले ही आ जाएगा। ग्रीव्स कॉटन आने वाले हैं दमदार नतीजे। पिछले हफ्ते वरिंदर भी इसके बारे में बात कर रहे थे। 134 के लेवल्स पर उन्होंने बात करी थी। देखिए वहां से तो ऑलरेडी मूव आ गई, बट नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में नजर रखिए। इस काउंटर पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। मेरी तरफ से 2 है और 2 ऑप्शन के ट्रेड है। सबसे पहला जो है वो है ONGC। ONGC में आज जो एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है 107 के ऊपर, तो मुझे लगता है ONGC का 110 का कॉल ऑप्शन जो करीबन 4 रुपये 50 पैसे के आसपास मिल रहा है, मुझे लगता है इसको खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2 रुपये का। और जिस हिसाब से मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ONGC 115-117 की ओर जाएगा। तो उस सिनेरियो में ये जो 110 का कॉल ऑप्शन है वो मुझे लगता है कि 8 और 12 ये 2 टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हो। तो ONGC का 110 का कॉल ऑप्शन 4.5 के 4 के आसपास करके 2 रुपये का स्टॉप लॉस, 8 रुपये और 12 रुपये के टारगेट।